ओके, नाइन्थ से स्टार्ट करना था आज हमें। नाइन्थ से कर रहे हैं अब हम आगे। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन्थ टर्म, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन्थ टर्म, पहली 7 टर्म का सम एक एपी का है, मतलब एक एपी के 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 49, दैट मीन्स S7 दे रखा है हमें कितना 49। एंड आगे क्या रखा है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, दैट मीन्स 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 289। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म। इसका मतलब हमें nth टर्म का सम निकालना है। तो हमें इसके अंदर a चाहिए और हमें d चाहिए, ठीक है, हमें a चाहिए उसके अंदर और d चाहिए। हमारे पास S7 दे रखा है, S7 को हम क्या लिखेंगे, S7 को हम लिखेंगे 7/2, 2a प्लस में 7 - 1 यानी कि 6d इज इक्वल टू 49। एंड S17 को हम लिखेंगे 17/2, 2a प्लस में 17 - 1 यानी कि 16d इज इक्वल टू 289। ना ध्यान से देखो, 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालें, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालें इसके अंदर से, तो 2 कट जाएगा। तो कितना बचेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ठीक है। और इधर से क्या होगा, दूसरे वाले इक्वेशन में क्या होगा, 17 से 289 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 17, और यहाँ से 2 बाहर कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन बाहर आएगा तो 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक ही कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है। सो दैट मीन्स a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17। सब्सट्रैक्शन करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, यानी कि कट जाएगा -8 और 3, तो यानी कि -5d इज इक्वल टू माइनस का 10। सो दैट मीन्स d इज इक्वल टू 2। d कितना आ गया 2। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में इसको हम जैसे ही पुट करेंगे, तो यहाँ लिख रहा हूँ उसके आगे का सॉल्यूशन में। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। सो इसमें अगर हम रखेंगे तो a प्लस में 3 इंटू में d कितना है 2 इज इक्वल टू 17। नाउ a प्लस 6 इज इक्वल टू 17, सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 माइनस में 6, दैट मीन्स 11। सो a आ गया 11 और d आ गया 2। अब हमसे पूछा गया, उसने हमसे पूछा हुआ सम ऑफ nth टर्म। देखो सम ऑफ nth टर्म निकालना है इसके अंदर हमें। तो क्वेश्चन के अंदर हमें n की वैल्यू जो दे रखी है वो n ही है। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या रखा होता है सम ऑफ, अगर हमें क्या रखा होता है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो इसका मतलब हमें S10 निकालना होता। लेकिन अभी वो कह रहा है सम ऑफ nth टर्म, इसका मतलब हमें n निकालना नहीं है, n टर्म का ही सम निकालना है, मतलब n की वैल्यू नहीं चाहिए, n ही है। इसका मतलब हमें निकालना है, हमें निकालना है Sn का मतलब n/2 एंड 2a प्लस में n-1d। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो हमारे पास वैल्यूज़ आई, a कितना है 11 वो रखना है यहाँ पे, a कितना है 11 वो यहाँ पे रखना है, हमें यहाँ पे 11 रखा हमने, और n-1d, d कितना है 2 रखा हमने यहाँ पे। सो हमारे पास आ जाएगा n/2 सॉरी 22 प्लस में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2। सो हमारे पास आ जाएगा n/2 एंड 22 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस में 2n। एंड नाउ ये 2 जो अंदर से कॉमन निकाल के इस वाले 2 से कट जाएगा, ठीक है। या फिर n/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो n/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 20n/2 एंड प्लस में 2n² अपॉन में 2। नौ 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 2 को 20 से काटेंगे तो 10n प्लस में n², ये हमारे पास आंसर आ गया। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाह रहा था, अभी जो समझा रहा था मैं, कि जो n है ना, n के बारे में मत सोचना कि n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू नहीं चाहिए हमें। अगर हमें कहा जाए कि 10 टर्म का सम निकालो, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितना रखेंगे, हम 10 रखेंगे। अगर मैं कहूँगा कि p टर्म का सम निकालो, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे, p रखेंगे। अभी उसने क्या रखा, n टर्म का सम निकालो, इसका मतलब n ही है, n अलग से निकालना नहीं है, n टर्म का ही हमें सम निकालना है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो n की टर्म में ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस ये क्लियर करना चाहता था कि n के बारे में मत सोचना कि n हमें निकालना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, टेंथ क्वेश्चन में गिवन क्या है, टेंथ क्वेश्चन में गिवन है शो दैट a1 a2 एंड an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बेलो। तो नीचे हमें an जो है वो टर्म दे रखी है, हमें नीचे इसमें an टर्म दे रखी है। तो अगर हमें इसमें an टर्म दे रखी है, इसका मतलब टेंथ के फर्स्ट पार्ट में हमें an इज इक्वल टू गिवन है 3 प्लस में 4n, और सेकंड केस में ये दे रखा है, तो इसको तो बाद में करेंगे।
आगे क्या रखा है इसमें कि हमें जो मतलब नीचे nth टर्म दे रखी है उससे हमें एक AP शो करनी है, हमें एक AP शो करनी है, यानी कि इससे हमें एक AP बनानी है, ठीक है, मतलब इससे हमें एक AP बनानी है और ये हमें nth टर्म दे रखी है। अब एक बार ध्यान से देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे AN लिखा हुआ है, तो अगर मैं A2 लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 लिखा होता है, अगर मैं A4 लिखता हूँ तो यहाँ पे 4 लिखा होता है, A5 लिखा होता है तो यहाँ पे 5 होता है, 6 होता है तो 6 होता है, 100 होता है तो 100 होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस n की जगह पे अगर हम 2 रख दें तो वो दूसरी टर्म बन जाएगी, इस n की जगह पे अगर हम 4 रख दें तो वो चौथी टर्म बन जाएगी, अगर 5 रख दें तो फिफ्थ टर्म बन जाएगी, 6 रख दें इस n की जगह पे तो वो 6 टर्म बन जाएगी। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि इसमें n की जगह पे एक एक दो दो करके रखते जाओ, सारी टर्म्स निकलती जाएंगी। और फिर उसको हम चेक करेंगे कि वो एक AP है या नहीं है, ठीक है ना, फिर हम चेक करेंगे कि AP है या नहीं है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम n की जगह पे पुट करेंगे, हम पुट करेंगे n = 1। जैसे ही हमने 1 रखा तो 1 रखने पर कितना आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 + 3 7 हो जाएगा ही। फिर हम इसमें पुट करेंगे n = 2, तो हमने 2 रखा तो 2 रखने पे यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस में 4 × 2 दैट मीन्स 8 + 3 11 हो गया। इसके बाद हम n की जगह पे रखेंगे 3 दैट मीन्स A3, तो 3 प्लस में 4 × 3 तो 12 + 3 कितना आ जाएगा 17। फिर हमने n की जगह पे 4 रखा, तो जैसे हमने 4 रखा तो A4 = 3 प्लस में 4 × 4 दैट मीन्स 16 एंड 16 + 3 19। अब हमें देखना है कि क्या ये AP बन रही है। हमारे पास आ गया 7, हमारे पास आ गया 11, हमारे पास आ गया 17 और हमारे पास आ गया 19। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 15 आएगा यहाँ पे, 12 + 3 दैट इज़ 15। ओके, सो अब देखना है हमें यहाँ पे कि क्या ये AP बन रही है, बिल्कुल AP बन रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो डिफरेंस कितना है, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, यानी कि ये AP बन गई। तो ये पहली बात तो हो गई कि हमने प्रूफ कर दिए AP है। क्वेश्चन में कह रखा था शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि AP बन रही है। कैसे बन रही है, क्योंकि D जो है वो कितना आ रहा है हर बार 11 - 7, 15 - 11 एंड 19 - 17 15 सॉरी, हर बार D आ रहा है, तो यस ये AP है, ठीक है। ये क्या है, ये एक AP है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या रखा है क्वेश्चन में सॉरी, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15th टर्म ऑफ ईच इन ईच केसेस। तो हर एक केस के अंदर हमें अब निकालना है, मतलब फर्स्ट केस के अंदर भी क्या निकालना है, सम निकालना है पहली 15th टर्म्स का। तो S15 निकालना, तो बस खत्म हो गया, S15 निकालना, निकाल देंगे। S15 क्या होगा, S15 होगा 15/2 2A कितना है इसका, A फर्स्ट टर्म कितनी है 7 प्लस में 15 - 1 कितना हो जाएगा 14 इंटू में D कितना है, अभी 4 निकाला है यहाँ पे, तो उसको 4 रख देंगे। तो हमारे पास आ गया 15/2, इधर आ जाएगा 14 और इधर आ जाएगा 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। ना 15/2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35 एंड जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 525 5 to 5, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेम दूसरे केस में करना है, n की जगह पे 1 रखना है, n की जगह 2 रखना है, n की जगह 3 रखना है। तो हमारे पास A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, A4 आ जाएगा। फिर उनके बीच में डिफरेंसेस करके देखेंगे कि D इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, तो D इक्वल आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो AP बन जाएगा। जब वो AP बन जाएगा उसके बाद फिर उसमें सम निकालना होगा 15 टर्म्स का। तो ऐसे ही S15 रखेंगे, जो उसका A आएगा A रखेंगे, जो D आएगा D रखेंगे एंड सॉल्व कर देंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, पहली n टर्म का जो सम है वो क्या है, ऑफ एन AP इज दिस, ये जो गिवन है वो है। इसका मतलब क्या गिवन है, ये हमें पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने किया था अभी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें AN गिवन था, लास्ट टर्म गिवन थी, लिखा भी था उन्होंने, है ना, AN इज डिफाइंड बाय दिस। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, इसका मतलब वो nth टर्म का सम कह रहा है। वो कह रहा है कि पहले n टर्म्स का, पहली n टर्म्स का सम जो है वो क्या है, वो ये है। इसका मतलब ये गिवन क्या है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि गिवन क्या है, हमें Sn गिवन है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस में n²। ना उसके बाद वो क्या कह रहा है, अब इसके बाद वो आगे कह रहा है, इसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, यानी कि इसकी पहली टर्म क्या होगी। फिर वो कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम क्या होगा, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म एंड सिमिलरली थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो हमें ये सारी चीज़ें निकालने के लिए ना सिर्फ A और D चाहिए, बाकी सब तो हम अपने आप निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे समझना है, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि हमें AN गिवन नहीं है, ये हमें SN गिवन है। ये हमें क्या गिवन है, ये हमें सम गिवन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म
ऑफ एन ए पी इज़ 4n माइनस में n स्क्वायर। पहले क्लियर होना चाहिए कि ये जो गिवन है हमें वो an गिवन नहीं है, वो Sn गिवन है। क्या गिवन है? Sn गिवन है। अब इसके आगे समझना, देखो अगर मैं एक ए पी लिखता हूँ कोई भी, मान लो मैंने लिखा 2 4 6 8 एंड ऐसे ही कंटिन्यू। अब मैंने कहा S2, तो S2 का मतलब क्या होता है? पहली दो टर्म्स का टोटल। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब मैंने Sn का फॉर्मूला समझाया था तब मैंने ये चीज़ समझाई थी कि S2 का मतलब है पहली दो टर्म्स का टोटल, पहली दो टर्म्स का सम। इसका मतलब A1 प्लस A2, यही होगा ना S2 का मतलब। तो इसका मतलब 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ये। अगर हम कहते हैं S3, तो S3 का मतलब होता है पहली तीन टर्म्स का टोटल, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3। इसका मतलब ये टोटल, तो 2 4 6 6 12 ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब मैं कह रहा हूँ कि S4, तो S4 का मतलब क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, है ना। अब अगर ध्यान से समझो, मैं कहता हूँ S1, तो S1 का मतलब क्या होगा? पहली टर्म का सम, पहली टर्म का सम। इसका मतलब ये हुआ कि S1 और A1 इक्वल होते हैं, S1 और A1 इक्वल होते हैं। तो S1 बराबर क्या होता है? A1, और S2 बराबर क्या होता है? A1 प्लस A2। इन दोनों का यहाँ पे यूज़ होगा। और S3 बराबर क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3। होता तो ये भी है, बात तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन अभी जो यूज़ होने वाला है वो ये यूज़ होने वाला है कि S1 इज इक्वल टू A1 एंड S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। कैसे? मैंने समझा दिया। S2 का मतलब क्या है? S2 का मतलब है पहली टर्म और दूसरी टर्म का टोटल, और S1 का मतलब है पहली टर्म का टोटल, तो फर्स्ट टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होगी, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें S1 मिल जाता है तो इसका मतलब वही फर्स्ट टर्म होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिल जाता है, यानी कि हमें S1 मिल जाता है, तो अगर हमें S1 मिल जाता है तो उसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म मिल गई। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, अभी समझ में आएगा। और अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें Sn की कंडीशन गिवन है। अगर मैं इसमें n की जगह पे, अगर मैं इसमें n की जगह पे 1 रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे S1 मिलेगा। तो 4 माइनस में 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 3। तो इसका मतलब मुझे S1 मिल गया। और अभी मैंने बताया कि S1 का मतलब होता है पहली टर्म, क्योंकि S1 का मतलब होता है पहली टर्म। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम कहें सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म ही तो होगी, उसमें और क्या ऐड करेंगे? पहली टर्म ही है वो तो इसका मतलब S1 इज इक्वल टू क्या होता है? A1। और S1 कितना है? S1 आया 3, तो इसका मतलब A1 भी कितना होगा? A1 भी होगा 3, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमें A तो मिल गया, पहली टर्म मिल गई। अब हमने इसमें पुट करा, इसमें n इज इक्वल टू 2, इसमें रखा हमने n इज इक्वल टू 2। जैसे ही हमने रखा तो S2 यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। और अभी मैंने बताया कि S2 का मतलब होता है पहली दो टर्म्स का टोटल। तो S2 इज इक्वल टू क्या होगा? S2 इज इक्वल टू होगा A1 प्लस में A2। भाई मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दी, और क्लियर हो जानी चाहिए कि S2 का मतलब A1 प्लस A2 होता है। अब S2 की वैल्यू कितनी आई? S2 की वैल्यू आई 4, एंड A1 कितना है? A1 अभी निकाला अभी ऊपर हमने, कितना है? 3। इसका मतलब A2 बराबर कितना हो गया? A2 बराबर हो गया 4 माइनस 3, यानी कि A2 बराबर हो गया 1। नाउ A2 इज इक्वल टू 1, सो A2 हमारे पास आ गया और हमारे पास A1 आ गया। अब जब A2 और A1 हमारे पास आ गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो सब कुछ आ जाएगा। कैसे सब कुछ आ जाएगा? हमारे पास A1 आ चुका है और हमारे पास A2 आ चुका है। हमारे पास A1 आ चुका है कितना? हमारे पास A1 आ चुका है 3, और हमारे पास A2 आ चुका है 1। तो अगर मुझे D निकालना है तो मैं बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करूँगा। इसका मतलब A2 कितना है? A2 कितना है? 1, और A1 कितना है? मतलब कि A कितना है? 3। तो इसका मतलब D आ गया हमारे पास कितना? -2। तो हमारे पास D भी आ गया, हमारे पास A भी आ गया। हम सब कुछ निकाल सकते हैं। सबसे पहले उसने क्या रखा? व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकल चुकी है, तो पहला आंसर तो ये हो गया। ओके, नाउ वो कह रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। इसका मतलब वो S2 पूछ रहा है, और S2 हमने निकाला था यहाँ पे। S2 कितना आया था? 4। इसका मतलब दूसरा आंसर भी हो गया। S2 कितना है? 4। एक आंसर ये हो गया हमारा। नाउ वो पूछ रहा है इसमें व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म भी निकाली अभी हमने, ये रही सेकंड टर्म। नाउ सेकंड टर्म भी निकल गई, कितना हो गया? 1। ये भी एक आंसर हो गया हमारा। नाउ वो कह रहा है व्हाट सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म भी निकाल देंगे। तो भाई A3 क्या होता है? A3 A प्लस 2D होता है ना। ऑलरेडी हमें A पता है, A कितना है? A फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। तो हमने यहाँ पे रखा 3 और 2 इंटू D। D कितना है? D कितना है? -2। सो दैट मीन्स 3 माइनस 4, यानी कि A3 कितना होगा? -1। सो A3 भी हमारे पास आ गया। एक आंसर तो ये भी हो गया हमारे पास। नाउ वो पूछ रहा है इसमें द टेंथ टर्म। टेंथ टर्म क्या होगी? टेंथ टर्म होगी A प्लस में 9D। वट इज A? A is 3 and 9 into D. D is -2. So that means 3 into माइनस का 18, that means -15. So एक आंसर तो ये भी हो गया।
उसके बाद उसने क्या रखा, व्हाट इज द nth टर्म, तो भाई nth टर्म भी निकाल देते हैं, इतनी सारी निकाल दी, nth भी निकाल देते हैं। सो an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 3, n-1 d कितना है, d है -2, मल्टीप्लाई कर दो उसको। सो 3 - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2n और +2, तो यानी कि हमारे पास आ गया 3 + 2 5, यानी कि 5 माइनस में 2n इज nth टर्म। ये हमारे पास आंसर हो गया। ये सारे के सारे जो हमसे पूछे हुए थे वो आंसर हो गए। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन करने का एक तरीका और है, वो भी बताऊंगा अभी मैं। देखो दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन करने का, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन करने का क्या है, उस तरीके में क्या होता है, हम Sn से डायरेक्टली an निकाल देते हैं। यानी कि जो लास्ट में पूछा हुआ ना ये क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म, ये हम डायरेक्ट निकाल देंगे। और जब nth टर्म निकाल देंगे तो फिर ये क्वेश्चन सेम जो है जो हमने अभी किया था ना, कौन सा किया था, उसके बाद सेम क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा। an निकल जाएगा तो 1 रख देंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 हो जाएगा तो 2सी टर्म हो जाएगी, 3 रख देंगे तो थर्ड टर्म हो जाएगी, 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से Sn से an निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे इसको समझना, Sn से an कैसे निकलेगा, देखो एक फॉर्मूला होगा हमारे पास, an इज इक्वल टू Sn माइनस में n-1। लास्ट टर्म क्या होती है, Sn माइनस में Sn-1। ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको भी प्रूफ करेंगे अभी हम, मतलब मैं समझाऊंगा कैसे बनता है ये। अभी फिलहाल हम पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे बनाइए। सो an इज इक्वल टू Sn माइनस में Sn-1, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमें ये निकालना है। Sn हमारे पास है ऑलरेडी, ये रहा Sn, ये Sn दे रखा है हमें, यानी कि Sn हमारे पास है कितना, 4n माइनस में n²। ना अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए Sn-1। तो देखो जहाँ पर n लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे n-1 कर दे तो Sn-1 हो जाएगा। जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पे n-1 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो हमने क्या करा, जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे n-1 कर दिया, तो जहाँ पर n था वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे n-1 हो जाएगा। जहाँ पे n था वहाँ पे n-1 हो जाएगा। भाई अगर हमारे पास Sn कुछ भी है और अगर उसमें हम 2 रख देंगे तो 2 आ जाएगा, दूसरी टर्म मतलब S2 आ जाएगा, 3 रख देंगे तो S3 आ जाएगा। तो अगर हमें n-1 चाहिए तो हमने इस n की जगह पे मतलब यहाँ पे n-1 रख दिया, तो बस यही करा हमने। ये हमारे पास Sn था और हमने इस n की जगह पे n-1 रख दिया, ठीक है ना, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 4n-4 और यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, दैट मीन्स -2n। ना हमारे पास आ गया 4n-4, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो -n² -1 एंड +2n। ना क्या आएगा इसमें हमारे पास, देखो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया, कुछ गलत हो गया क्या, 4n-4 एंड ठीक है, तो कितना आएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6n एंड माइनस का n² एंड 5, मतलब 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5। ये हमारे पास हो गया Sn-1, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, बस सिंप्लीफाई करा इसको, इसके अंदर n की जगह पे n-1 रख दिया और इसको सिंप्लीफाई करा, ठीक है ना। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, अब हम माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कि an बराबर क्या होगा, मैंने बताया an बराबर क्या होगा, Sn माइनस में Sn-1। तो ये Sn तो हमारे पास पहले से था, हमने Sn-1 भी निकाल लिया, ये पूरा आ गया। अब ये भी यहाँ पे रख देंगे और ये यहाँ पे रख देंगे, है ना, इसको यहाँ पे रख देंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएंगे, मतलब कि हमें an मिल जाएगा। ओके, सो इसको पुट करते हैं, देखो क्या आएगा। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट आई, सो हम पुट कर रहे हैं, पुट इन फर्स्ट। तो जैसे ही हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा an इज इक्वल टू Sn माइनस में Sn-1। नाउ व्हाट इज Sn, Sn इज दिस, दैट मीन्स 4n माइनस n² एंड देन माइनस करेंगे ये पूरा, तो 6n माइनस n² -5 कितना आएगा, 4n माइनस n² माइनस 6n प्लस n² माइनस 6n प्लस n² एंड प्लस 5। तो देखो कितना आएगा, n² से n² कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस से कैंसिल। ना 4 एंड ये माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 5 एज इट इज। तो ये हमारे पास आ गया an, ये हमारे पास आ गया an, ठीक है ना। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि वो तरीका ज़्यादा अच्छा था, ये तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी ना यही चाहिए होता है हमें। अगर मान लो डायरेक्टली पूछा होता कि Sn दे रखा है और an निकालो, तो हम ये वाला तरीका करेंगे, ज़्यादा छोटा पड़ेगा, ठीक है। और भी कई
चीज़ों में इस वाले कंसेप्ट की ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, फिलहाल दोनों आने चाहिए, बाकी बाद में देखेंगे कौन सा अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, वो जो प्रैक्टिस करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। अभी हमारे पास ये an आ गया। अब जब हमारे पास an आ गया, अब ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरह बन गया। अब अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो इसमें n की जगह पे कितना रख दो 1, तो अगर हमने 1 रखा तो 5 माइनस में 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3। अगर हमें दूसरी टर्म निकालनी है तो हम इसमें कितना रखेंगे 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 5 माइनस में 2 इंटू 2 दैट मीन्स 5 माइनस 4 दैट इज -1। नाउ हमें 10th टर्म निकालनी है तो हमने क्या करा है, इसमें n की जगह पे 10 रख देंगे, तो 5 माइनस में 2 इंटू 10 दैट मीन्स 5 माइनस में 20 दैट मीन्स -15। तो इस तरीके से चीज़ें निकल गई है। तो मेन यहाँ तक था ये क्वेश्चन कि Sn से an निकालना। अब देखो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया, हमने ये चीज़ ये कंडीशन अप्लाई की क्यों, मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना, इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, क्योंकि इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इस पे भी क्या होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से इस कंसेप्ट से बनते हैं। देखो मैंने लिखा 2, पहली टर्म है हमारे पास 2, फर्स्ट टर्म है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और फिर 14। ठीक है, ऐसे करते करते हैं। अब मैंने क्या करा, पहले 4 टर्म्स का टोटल कर दिया, तो कितना आएगा 2 + 4 6, 6 + 6 12 + 8 20 हो गया, है ना। अब मैंने 5 का टोटल कर दिया, तो यानी कि कितना हो जाएगा 10 ऐड हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक सबका कितना हो गया 30 हो गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि एक AP के अंदर ओके, इन एन AP S4 इज 20 एंड S5 इज 30। मैंने कहा कि एक AP के अंदर, अब मुझे ये चीज़ नहीं पता, बिल्कुल भी, है ना, ये चीज़ मुझे नहीं पता बिल्कुल, मैंने काट दिया इसको, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब मुझे इतना कह रखा है कि एक AP में S4 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, यानी कि 1 से लेकर के 4 टर्म तक का जो टोटल है वो कितना है 20 है। 1 से लेकर 4 टर्म्स का टोटल कितना है 20 है। और फिर कह रखा है 1 से लेकर के 5 टर्म तक का टोटल कितना है 30 है। अब हमसे पूछेगा कि बताओ 5वीं टर्म क्या होगी, 5th टर्म क्या होगी। तो देखो अगर 1 से लेकर के 5 के टोटल में से अगर मैं 1 से लेकर के 4 तक का टोटल हटा दूं तो बचेगा क्या, 5वीं टर्म तो बचेगी। इसका मतलब अगर हमें 5th टर्म चाहिए तो हमने क्या करा, हमने S5 में से S4 को माइनस किया, नाउ व्हाट इज S5 इज 30 एंड व्हाट इज S4 दैट इज 20। तो देखो कितना आ गया 10। और ऊपर जो मैंने AP लिखी हुई थी उसमें भी जरा ध्यान से देखो, 5th टर्म क्या थी 50 थी, 5th टर्म क्या थी 50 थी। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया कि जो भी हमें टर्म चाहिए ना, मान लो मुझे 100 भी टर्म चाहिए तो मैं S100 में से माइनस करूंगा S99। अगर मुझे 101 भी टर्म चाहिए तो इसका मतलब मैं S101 में से माइनस करूंगा S100। ऐसे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर एक AP की S4 कितनी है 20 और S5 कितनी है 30, तो बताओ 5वीं टर्म क्या होगी। तो आप तो सोचते रह जाओगे कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, आप इसके फॉर्मूलेज ओपन करोगे, बहुत लंबा पड़ेगा। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि अगर S4 हमारे पास है, S5 हमारे पास है, तो S5 में से अगर S4 को माइनस करेंगे तो 5th टर्म आएगी। और इसी बिहाफ पे फॉर्मूला बन गया कि an बराबर क्या है Sn माइनस में Sn-1। देखो यहाँ पे 100 लिखा था तो यहाँ पे भी 100 था और यहाँ पे एक कम था, 101 था तो यहाँ पे 101 था और यहाँ पे एक कम था। तो जब n था तो यहाँ पे क्या होगा n होगा और यहाँ पे क्या होगा एक कम होगा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास an का। ठीक है, अब अगर ये क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार दोबारा से रिकॉर्डेड में देख लेना, लेकिन ये ज़रूर ये पता होना चाहिए। और बाकी इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते थे जो मैंने पीछे बताया था अभी, है ना, इस तरीके से भी कर सकते थे। दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी अच्छे से। ओके, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखा हमें 12th क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब तुम्हें याद होगा हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें क्या रखा था कि फाइंड द नंबर ऑफ द फर्स्ट मतलब कुछ भी इस तरीके से दे रखा था कि 100 से लेकर के 999 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है ना। तो लेकिन इस बार क्या रखा है, इस बार सम निकालना है। क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन इस बार सम निकालना है, पिछले बार पूछे थे कितने। अब यहाँ पे 12th क्वेश्चन में क्या रखा है, 12th क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने, पहले 40 नंबर्स, उनका सम बताना है। तो पहला नंबर कौन सा होगा भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स में एक तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 ही होगा। पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होगा पॉजिटिव में, तो पहला नंबर हो गया 6, अगला कितना होगा, पहला 6 तो अगला कितना 12, अगला कितना 18, ऐसे करते करते कितने 40 नंबर्स। तो बहुत सिंपल सा, देखो ए कितना हो गया 6, डी कितना आएगा 6, कितने टर्म्स कह रहा है 40 टर्म्स खुद ही बता रहा है, इसका मतलब हमें S40 फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी हो गया।
S40 निकाल देंगे। S40 क्या होगा 40/2, 2a प्लस में 2a और a कितना है, a है हमारे पास 6, तो 2a माइनस 40 - 1 यानी कि 2a प्लस n-1 d होता है ना, तो n-1 यानी 40 - 1 कितना हो जाएगा 39, इंटू में d कितना है 6, तो हमारे पास आ गया। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, यहाँ से कितना 12, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39, 40 इंटू 6, 234। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 20, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो 246, ना इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4940। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कंडीशंस लिख देता हूँ, अपने आप कर लेना उसको आगे, क्योंकि अब इजी है। वैसे तो ये भी कर सकते थे, इतना लिखने के बाद भी कर सकते हो, और हो सकता है शायद कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई हो तो आंसर डिफरेंट आ रहा होगा, लेकिन करना ऐसे ही है, मतलब सब कुछ इसमें रखना है और फिर उसके बाद ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखो 13th क्वेश्चन के अंदर क्या है। 13th क्वेश्चन में क्या रखा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालना। तो पहला मल्टीपल क्या होगा 8, अगला 16, अगला 24, ऐसे करते करते कितने नंबर्स का 15। सो हमें a कितना दे रखा है 8, d कितना हो गया, d भी कितना हो गया 8, और हमें निकालना है S15। कर लोगे S15। अच्छा, इसके आगे देखो 14th के अंदर, 14th में क्या रखा है, सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना है। अब देखो 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स आते हैं, जिसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना और 50 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो कह रहा है बिटवीन 0 और 50 के बीच में, यानी कि 0 और 50 नहीं। ठीक है ना, तो 0 और 50 को नहीं लेना। तो इसका मतलब फिर 0 के बाद पहला ओड नंबर कौन सा आएगा 1 आएगा, अगला ओड नंबर कितना आएगा 3, अगला कितना 5, ऐसे करते करते 50 तो होगा नहीं ओड नंबर, और 50 को हमें काउंट भी नहीं करना है। ये ओड है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हमें काउंट ही नहीं करना है इसको, क्योंकि वो बिटवीन कह रहा है। तो 50 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 49। अब इनका सम निकालना है, तो सम निकाल दो। a कितना हो गया 1, d कितना हो गया, d कितना हो गया 2, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी 49। इस 49 से n निकाल दो, मतलब इस an से n निकालो। a प्लस में n-1 d, ये सब हम कर चुके हैं पीछे। ठीक है ना, यहाँ से n निकाल दो, जब n निकल जाएगा तो Sn निकाल देना उसका। ठीक है ना, ये करना अपने आप लोगों ने, सब इजी को रखा है। 15th क्वेश्चन में क्या रखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का, उसमें कुछ स्पेसिफिक्स बता रखा है हमें कि अगर आप कितने दिन लेट करोगे तो आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन लेट करोगे तो आपको पहले दिन के लिए 200 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप दूसरा दिन लेट करते हो तो आपको दूसरे दिन के लिए 250 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप 3 दिन लेट करते हो, तीसरा दिन लेट करते हो, तो आपको 50 रुपये ज़्यादा करके, यानी कि फिर 300 देनी पड़ेगी आपको पेनल्टी। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। वो कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ डिले द 30। अगर वो 30 दिन का काम डिले कर देता है तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, ऐसे करके 350, ऐसे करके वो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 30 दिन तक वो डिले कर देता है काम। तो इसका मतलब उसको टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है इसमें S30। हमें फाइंड आउट करना है S30। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है A 200 है, और हमारे पास D कितना है 50, और हमें निकालना है S30। हमें फाइंड आउट करना है S30। नाउ व्हाट इज S30। S30 इज इक्वल टू 30/2। वही पहले फार्मूला अगर लिखना चाहें तो पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस में n-1 एंड देन d। नो व्हाट इज n, n हमें निकालना है 30/2, 2a कितना है 200 प्लस में n-1 d। तो n कितना आएगा 30, 30 - 1 29, और 29 इंटू में d कितना है 50। सो यहाँ पे हम करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 1450, और फिर इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1850। ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इतनी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन तक का काम डिले करता है तो। ठीक है भाई,